नमस्कार मित्रों। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस की, डिस्क्रिप्टिव साइंस। यानी अपने कंप्लीट कोर्स करेंगे साइंस का, शुरुआत से लेकर अंत तक। आने वाले हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये होगी साइंस। चाहे पटवार हो, चाहे कोई एनटीपीसी वगैरह हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर साइंस आती हो, तो उसके लिए अपने कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत अपने बिल्कुल जीरो से, बेसिक से करेंगे। तो रोज़ाना अपनी क्लास आएगी। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे भौतिक राशियों पर। भौतिक राशियाँ क्या होती है, तो देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को फ़ायदा मिल सके। भौतिक राशियाँ, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताना। भौतिक राशियां क्या है, अपने बात करते हैं। वो प्रत्येक राशि जिसको किसी ने किसी इकाई की सहायता से या किसी ने किसी मात्रक की सहायता से नापा जा सकता है, वो राशि भौतिक राशि कहलाती है। तो अपने लिखेंगे जिसे इकाई की सहायता से नापा जा सकता है, क्या कहलाएगी? भौतिक राशि। भौतिक राशियां बहुत से प्रकार की है। एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, इस प्रकार। तो भौतिक राशियां अपने दो प्रकार से बांट सकते हैं। मूल रूप से दो प्रकार की होती है भौतिक राशियां। एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। और कुछ राशियां प्रदिश राशि भी होती है, तो उसकी भी अपने बात करेंगे। पहले अपने मूल रूप से दो पर बात करते हैं। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली कौन सी है? सदिश राशि। और दूसरी है अदिश राशि। ये लो। अब अपने इनमें बात कर लेते हैं, ये होती क्या है। सदिश राशि क्या होती है? ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत हो, वो राशियां सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, तो अपने लिख देते हैं परिमाण प्लस दिशा, ये होती है सदिश राशियां। इसी प्रकार अदिश राशियां वो कहलाती है जिसमें केवल परिमाण हो या केवल दिशा हो, यानी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ना हो, कोई ना कोई एक होगी, वो कहलाएगी अदिश राशि। तो परिमाण या दिशा होगी इसमें। ठीक है, यानी इसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होगी, इसमें परिमाण या दिशा होगी, दोनों नहीं होगी, तो वो राशि कहलाएगी अदिश राशि। अब देखिए परिमाण और दिशा का मतलब क्या है। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे बल, बल एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्यों है, बात करते हैं अपने। अगर मान लो मुझे कोई फुटबॉल या बॉल को किसी नेट तक पहुंचाना है,
तो मैं क्या सोचूंगा, पहले मैं ये देखूंगा कि उसकी दूरी कितनी है, यानी जहां से मैं बॉल को किक करूंगा उससे लेकर के नेट तक की दूरी कितनी है। तो उस दूरी से मैं लगभग अंदाजा लगाऊंगा कि मुझे कितना न्यूटन बल लगाना है कि उस नेट तक वो बॉल पहुंच जाए। यानी मैंने परिमाण का सोचा सबसे पहले कि कितना बल लगाना है। उसके बाद में मैं यह सोचूंगा कि किस दिशा में नेट है, यानी किस दिशा में मुझे बल लगाना है ताकि नेट तक पहुंच जाए। तो मैंने परिमाण और दिशा दोनों के बारे में सोचा। इसका मतलब बल क्या है, एक सदिश राशि है। इसी प्रकार वेग हो गया, वेग भी एक सदिश राशि है। इसी प्रकार अपने बात कर सकते हैं संवेग हो गया। तो इस प्रकार कुछ राशियां हैं जो सदिश राशि, अपने बात करेंगे वेग संवेग सब पर अलग अलग, ठीक है। तो अब आते हैं अदिश राशि पे एक बार। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपने ले सकते हैं चाल हो गया, समय हो गया, ये हो गई, द्रव्यमान हो गया। तो इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए कैसे, अगर मान लो मैं बता रहा हूं कि मेरा द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो मैंने इसमें कहीं भी दिशा का प्रयोग नहीं किया। यानी मैंने ये नहीं कहा कि मेरा द्रव्यमान पूर्व में 5 किलो है या उत्तर में 5 किलो है, मैंने ये नहीं कहा, या पश्चिम में 5 किलो है। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरा द्रव्यमान 5 किलो है। इसका मतलब द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की। इसलिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसी प्रकार अगर समय की बात करूं तो समय में अपने यही कहते हैं कि 12:15 हो गए, 1:15 हो गया, 1:45 हो गए, 2:15 हो गए। अपने कभी भी ये नहीं कहते कि पूर्व में 1:15 बज गए या दक्षिण में 2:15 बज गए, इस प्रकार नहीं कहते। यानी समय को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, ना कि दिशा की। तो समय, चाल, द्रव्यमान, इस प्रकार की राशियां क्या है, अदिश राशियां। उम्मीद करता हूं आपको सदिश राशि और अदिश राशि समझ में आ गई होगी। अब अपने आगे बढ़ते हैं प्रदिश राशियों पर। प्रदिश राशियां, तो अब अपने इस पर बात करते हैं। तो क्या है, देखिए ऐसी भौतिक राशियां जो ना ही तो सदिश होती है और ना ही अदिश होती है, क्योंकि इनमें परिमाण और दिशा के साथ साथ किसी न किसी तल की भी आवश्यकता होती है। यानी इनमें व्यक्त करना पड़ता है साथ में तल। तो ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती है, प्रदिश राशियां। तो लिख देते हैं ना तो सदिश ना ही अदिश, अदिश, क्योंकि इनमें तल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में देखें अपने, तो अपने पास है प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल और एक हो गया विकृति। इस प्रकार के कुछ उदाहरण है प्रदिश राशियों के। अब अपने बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन फिर भी याद रखना विद्युत धारा अदिश राशि होती है, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं सदिश राशियों के। सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती कभी भी विद्युत धारा जो है। तो इस कारण विद्युत धारा जो है
लिख लेना, विद्युत धारा ना ही तो सदिश राशि है ना ही अदिश राशि। क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती। एडिशन रूल। तो ये हो गया अपने विद्युत धारा पर बात। तो याद रखना, विद्युत धारा ना ही सदिश राशि है और ना ही विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा यहां पर लिख लेना, सदिश राशि। विद्युत धारा ना ही तो सदिश राशि है, जबकि क्या है, जबकि अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, याद रखना। अब आगे अपने बात करेंगे कल से कि विद्युत धारा जो राशियां हैं, भौतिक राशियां, इनको व्यक्त करने के जो मात्रक पद्धतियां हैं वो किस प्रकार से होती है और मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी है, तो अपने इस पर चर्चा करेंगे कल से। आज के लिए धन्यवाद। और अगर आपने कमेंट किया तो आगे से अपने क्लास बढ़ा देंगे, तो धन्यवाद।